गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई, ठीक है, और सैटरडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन में, जो आपका कवर करता है करंट टॉपिक्स, राइट। ये सेशन आप लोगों का डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे आता है और इस सेशन को लिया जाता है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है कि हम आज के सेशन में आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें करवाएंगे, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है। लाइक टॉपिक ऑफ द डे, फर्स्ट है हमारा मोटिवेशनल कोट, सेकेंड रहेगा वोकैब एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। ये तीन चीज से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है, करेक्ट है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोट्स क्या है आज का हमारा मोटिवेशनल कोट? कैसे रुक जाऊं मैं ही जानता हूं मेरा कामयाब होना कितना जरूरी है। कितनी शानदार लाइन है। कैसे रुक जाऊं मैं, मुझे ही पता है कि मेरा कामयाब होना कितना जरूरी है, लाइक राइट। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को एक बूस्ट देगा आप लोगों के स्टडी में। कभी कभी किसी बच्चे को कंटाल आ जाता है, वो सोचते हैं नहीं आज नहीं करना, कल से करेंगे, राइट। सारी चीजें होती है सभी के माइंड में कि ठीक है कल कर लेंगे, आज नहीं करना हमें। तो फ्रेंड्स, कभी रुकना नहीं है, आपको ही पता होना चाहिए कि आपको कामयाब कितना होना जरूरी है। वोकैब देखने को मिले हैं तीन। कोलिएशन मतलब गठबंधन, किसी चीज का गठबंधन होना। फ्यूल मतलब ईंधन, किसी चीज का ईंधन होना। और असर्टिवनेस मतलब दृढ़ता, मतलब किसी चीज का दृढ़ता होना। कितने थे टोटल वोकैब? तीन वोकैब थे। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली टोक्यो टाइज फेस द फ्यूचर। दिल्ली और टोक्यो के बीच में टाइज हुआ है ताकि वो फेस कर सके फ्यूचर को, ठीक है। सो ये रहा हमारा आर्टिकल। पूरा आर्टिकल रीड करके दिखाएंगे, जहां पे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट सो आपको बता दिया जाएगा, करेक्ट, राइट है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं टॉपिक ऑफ द डे पे। दिल्ली टोक्यो टाइज फेस द फ्यूचर। दिल्ली टोक्यो ने एक गठबंधन बनाई है जिसमें वो फेस करेंगे फ्यूचर को। Japanese Prime Minister Seni Takichi visit to India this week come in a time of growing uncertainty over US approach toward China and the Indo-Pacific. Japanese Minister Seni Taki वो विजिट कर रहे हैं इस वीक में जो ग्रो करेगा अनसर्टेनिटी ओवर किसके ओवर पे? यूएस अप्रोच के ओवर पे टूवर्ड जो चाइना और यूएस का बन रहा है एंड द इंडो पैसिफिक, और जो इंडो पैसिफिक है वो। While the first Donald Trump administration adopted a confrontational policy toward Beijing, जब फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट किया था एक कन्फोर्टेशन पॉलिसी किसके रिगार्डिंग? बीजिंग के। एंड इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग रिलीजन कोलिएशन टू कंटेन इट्स रेस, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे थे चीजों को बनाने के लिए रीजनल कोलिएशन। कोलिएशन मतलब गठबंधन करना, जो कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके राइज पे। ट्रम्प 2.0 हैज फेवर ट्रांजेक्शनल वन ऑन वन एंगेजमेंट। जो ट्रम्प का सेकेंड टर्म था जो कि 2.0, वो फेवर कर रहा था ट्रांजेक्शनल वन ऑन वन एंगेजमेंट के, जो ओवर कोलिएशन बिल्डिंग, जो कि वो गठबंधन कर रहे थे उसके बिल्डिंग पे मतलब वो बिल्ड कर रहे थे ये सारी चीजें, ठीक है। द पेटागॉन्स डिसीजन टू रिवर्ट द इंडो पैसिफिक कमांडो, जो भी पेटागोन के डिसीजन है जो रिवर्ट करेंगे इंडो पैसिफिक कमांडो, ठीक है, जो कि इंडो पैकॉम होते हैं, टू इट्स ओरिजिनल नेम। उनका ओरिजिनल नेम आपको बताया पैसिफिक कमांडो पैकॉम, जो कि पैकॉम है द 2025 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जो भी 2025 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है। नैरो कॉन्सेप्शन ऑफ कोर यूएस इंटरेस्ट, जो कि वो एक नैरो कॉन्सेप्शन रहेगा कोर यूएस इंटरेस्ट के इन द इंडो पैसिफिक, जबकि वो इंडो पैसिफिक है फिर भी। एंड द रिसेंट ट्रम्प जी सुमित हैव ऑल फ्यूल्ड मतलब ईंधन, ठीक है, राइट। एंड उसकी जो रिसेंट ट्रम्प जी सुमित था फील्ड का कंसर्न अबाउट वॉशिंगटन रिलायबिलिटी, जो कि वो कंसर्न कर रहा था एक वॉशिंगटन रिलायबिलिटी का, ठीक है। एज ए लॉन्ग टर्म पार्टनर फॉर एशियन कंट्रीज वेरी ऑफ चाइना, जबकि जो लॉन्ग टर्म पार्टनर अगर रहना है एशिया कंट्री का तो वो चाइना को सोचना पड़ेगा। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, ये चीज के बैकड्रॉप पे सुमित लेवल टॉक्स बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड पीएम टकाची,
तो उनकी जो बातें हुई वो बहुत ऊंची लेवल की बातें हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी और जो भी तकाची के रिगार्डिंग थी। लेस देन अ ईयर आफ्टर द फॉर्मल विजिट टू जापान, जबकि उसके बाद बहुत सालों के बाद, ठीक है, बहुत सालों के बाद एक पार्टनरशिप मिला है। जापान एडवांस द टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी, जो कि जापान एडवांस है टेक्नोलॉजी पे, कैपेबिलिटीज पे, इन्वेस्टमेंट के लिए और कैपेसिटी में। एंड वाइल मिलिट्री पावर मेक इट अनइक्वली प्लेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट इंडिया राइस, और जो भी उनकी ग्रोइंग मिलिट्री पावर है जो कि बना रही है एक यूनिक प्लेस जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडिया के राइस। बोथ कंट्रीज शेयर कंसर्न अबाउट चाइनाज एसर्टिवनेस, एसर्टिवनेस मतलब दृढ़ता। इंडिया हैज एन अनरिजर्व बॉर्डर, बोथ कंट्री शेयर, दोनों कंट्री शेयर कर रहे हैं कंसर्न अबाउट, जैसे चाइना की एसर्टिवनेस है, ठीक है, राइट। इंडिया हैज एन अनरीजनेबल, ठीक है, राइट, वाइल जापान हैज मैरीटाइम एंड टेररिस्ट डिस्प्यूट, जबकि जापान के पास उसके थोड़े बहुत टेररिस्ट डिस्प्यूट भी है। टेक्नोलॉजी इज अनदर इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ बायोलेटरल कॉपरेशन, जो कि टेक्निकल इशू की बात करें, एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, यस मिल गया, चलिए। टेक्नोलॉजी इज अनदर इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ बायोलेटरल कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी एक दूसरा पिलर हो जाता है बायोलेटरल कॉर्पोरेशन का। बोथ कंट्रीज सीक टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी, दूसरे जो कंट्रीज है वो रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंस जो कि चाइनीज टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ, ठीक है। जापान ब्रिंग कैपिटल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज, जबकि जापान क्या क्या चीजें लाने वाला है, कैपिटल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर एक्सपर्टीज, वाइल इंडिया ऑफर स्केल, जबकि इंडिया ऑफर करेगा स्केल, सॉफ्टवेयर टैलेंट एंड वास्ट पूरा मार्केट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। अकॉर्डिंग A coordinated India-Japan strategy can help shape the value chains of the future, जो भी कोऑर्डिनेट हुआ है इंडिया जापान की स्ट्रेटेजी में वो एक शेप बना रहा है, ठीक है। फेस, ताकि वो सारी चीजें ठीक से हो, ठीक है। द इंडो पैसिफिक कंटिन्यू टू बी सेंट्रल टू इंडियाज इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जो कि इंडो पैसिफिक कंटिन्यू कर रहा है सेंट्रल के इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से। वेदर वॉशिंगटन रिकैलिब्रेशन टर्न्स आउट, जबकि वॉशिंगटन का रिकैलिब्रेशन है वो ये चीज से बाहर आएगा, टू बी टैकल और स्ट्रेटेजी, वो ये चीजों से टैकल करना और स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। वेदर वॉशिंगटन रिकैलिब्रेशन टर्न्स आउट टू बी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, क्या वॉशिंगटन का रिकैलिब्रेशन टर्न करेगा एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक के तौर पे। इंडिया मस्ट डू इट्स पार्ट बाय एक्सेलरेटिंग इट्स मिलिट्री, इंडिया को उसका पार्ट करना चाहिए जो कि वो एक्सेलरेट कर रहा है उसके मिलिट्री, जो भी टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन है जो डिपेंड कर रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस द रीजन। द अ क्लोजर पार्टनरशिप विद जापान एडवांस बोथ द, ठीक है, अ क्लोजर पार्टनरशिप विद जापान एडवांस बोथ ऑब्जेक्टिव, जो भी क्लोजर होगा पार्टनरशिप का जापान के एडवांस में वो दोनों का ही रहेगा। प्रिजर्विंग अ स्टेबल, जबकि वो स्टेबल रखेंगे रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है। प्रिजर्विंग स्टेबल रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, उनको रूल्स रखने चाहिए। एंड अ फेवर बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट, and a favorable balance of power require India and Japan to emerge as strong strategic actors, और उनका एक फेवर चाहिए होगा
जो भी आपका बैलेंस ऑफ पावर की रिक्वायर है इंडिया और जापान को, ताकि वो स्ट्रॉन्गरी स्ट्रेटेजिक बना सके इस चीजों का। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये पूरा आर्टिकल आप लोगों के किस रिगार्डिंग था? पूरा आर्टिकल आप लोगों के जापान और इंडिया का फर्स्ट टाइम ऐसा टाई हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, करेक्ट। पीडीएफ आप लोगों को सारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो आपका 7 बजे वाला सेशन रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस का। सो उसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए एंड करेंगे सेशन। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।